वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन एसिटिक एसिड के बारे में। दोस्तों, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में ये यूज़फुल है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। हेमोरेज की कंडीशन में, मैरास्मस की कंडीशन में, इंजरीज़ में, आफ्टर सर्जिकल शॉक, एनेस्थीसिया, डायबिटीज़ की कंडीशन में, क्रोनिक डायरिया, टाइफस, इप्थिसिस, क्रुप की कंडीशन में, खांसी की कंडीशन में, और पुराने ज़माने में जब डिप्थीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता था तो मैलिग्नेंट डिप्थीरिया में भी इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा ड्रॉप्सी, फीवर और प्रेगनेंसी के केस में भी ये मेडिसिन जो है यूज़फुल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि ये मेडिसिन डिफरेंट कंडीशंस में यूज़फुल है, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन जो है सिम्टम्स, पर्टिकुलर उस मेडिसिन के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें कहीं भी किसी भी डिसीज़ में मिलते हैं तो ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो एसिटिक एसिड है तो हर एसिड का जो बेसिक नेचर है वो प्रोस्ट्रेशन, थकान और वीकनेस जो हमें देखने को मिलती है। तो हेमोरेज होने पर फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बाउल्स, यूट्रस, इन कंडीशन में अगर हर म्यूकस आउटलेट से हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। मेट्रोरेजिया वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा मेंसेस अगर आ रहे हैं, मेंसेस का समय नहीं है, उसके अलावा मेंसेस का जो टाइम होता है उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेंसेस की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें अगर जो है मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, प्रोस्ट्रेशन, थकान, पैलनेस, तो वहाँ पे हम एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विकेरियस मैस्चुरेशन यानी मेंसेस के समय जो है नोज़ ब्लीड होना, इस कंडीशन में भी हम एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन यानी नाक में चोट लग जाने के बाद अगर नाक से ब्लड आता है, उस कंडीशन में भी एसिडिक एसिड जो है बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। साथ में यहाँ पे हम अर्निका का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ बात हेमोरेज की हो रही है तो आप जानते हैं कि जो सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है चाइना जो है बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है बैड इफेक्ट ऑफ हेमरेजेस के लिए। अगर आपने चाइना दी है और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप सेकेंड रेमेडी के रूप में एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइटल फ्लूइड का लॉस, हेमरेज होने के कारण जो आपको एसिटिक एसिड का जो पेशेंट मिलेगा वो पैल, लीन पर्सन विथ लेग्स, फ्लैवी मसल्स, फेस पैल एंड वैक्सी, यानी ये जो सिम्टम एलेंस के नोट में दिया हुआ है तो आपको ये सिम्टम इन पेशेंट्स में भी देखने को मिलेगा। एक ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति का इतना ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो जाता है, चाहे वो मेट्रोरेजिया वाली कंडीशन हो या किसी भी कंडीशन में हो, तो उसमें पैलनेस, एनेमिक कंडीशन मिलेगी और आप जो है इन कंडीशंस में एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इंजरीज़ में या किसी सर्जरी के बाद या एनेस्थीसिया वाली कंडीशन में, एनेस्थीसिया के बाद भी जो प्रोस्ट्रेशन और थकान अगर है तो इन कंडीशंस में भी एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सिम्टम्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो एक यहाँ पे एनर्जी देने का काम करेगा, एक ताकत वाली मेडिसिन का काम करेगा। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज़ यानी बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा जो थकान वाली कंडीशन हो जाती है, आपने देखा होगा पेशेंटों को कि अगर एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गया, उसके बाद जो रिकवरी वाले पीरियड में आप एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी इन केसेस में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
इसके अलावा अगर हम बात करें डायरिया की कंडीशन, बहुत ज़्यादा डायरिया हो, उससे पेशेंट बिल्कुल थक गया हो, कोलैप्स टाइप का हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है यूज़फुल है। और हमें अलग अलग कंडीशंस में डायरिया देखने को मिलता है, जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा जो है सूजन है ना, टाइफस, इप्थिसिस और नाइट स्वेट, इसके साथ प्रोस्ट्रेशन, थकान, वहाँ पे भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एसिड का। यानी इन सब कंडीशंस में भी डायरिया देखने को मिल जाता है, टाइफस और इप्थिसिस में। इप्थिसिस यानी ये एक लंग्स डिसीज़ है, इंसिपिएंट ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है जिसको, यानी ट्यूबरकुलोसिस के पहले की अवस्था। अचानक तो ट्यूबरकल फॉर्म होंगे नहीं आपके लंग्स में, तो उसके पहले की जो कंडीशन है, और वहाँ पे दस्त देखने को आप टीबी के पेशेंटों में आप देखेंगे कि दस्त वाली कंडीशन जो है प्राइमरी में मिलती है। तो देयर इज़ यूजफुल एसिटिक एसिड इफ वी गिव दिस मेडिसिन एट द राइट टाइम, वी गेट गुड रिजल्ट एंड प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम गोइंग नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिसीज विच इज़ कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा मेरास्मस एंड अदर वास्टिंग डिसीजेस ऑफ चिल्ड्रन, मेरास्मस या और भी जो डिसीजेस हैं जिसमें जो है बच्चे होते हैं उनका जो है वेट लॉस हो जाता है, कुपोषण वाली अवस्था हो जाती है, तो वहाँ पे भी एसिटिक एसिड यूज़फुल है। इसके अलावा एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला और ट्यूबरकुलेनम भी इन कंडीशंस में यूज़फुल है। दोस्तों, प्रेगनेंसी की कंडीशन में बहुत ज़्यादा जहाँ पे उल्टी आता हो, आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में अधिकतर उल्टी आना, गले में जलन वाली, बर्निंग सेंसेशन होना, तो यहाँ पे भी एसिटिक एसिड जो है यूज़फुल मेडिसिन। और इसके अलावा अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट में देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और प्यास जो है बुझती नहीं है, बार बार पानी जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में पेशेंट पीता है और बार बार उसको जो है इसके कारण यूरिन भी जाना पड़ता है। तो इस सिम्टम के लिए हम एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ के पेशेंट में किस प्रकार जो है होम्योपैथी का उपयोग करना है। ये अगर पर्टिकुलर कंप्लेन के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन होम्योपैथी में है। इसके अलावा क्रुप और मैलिग्नेंट डिप्थीरिया की कंडीशन में बहुत ज़्यादा खांसी आना, और जो डिप्थीरिया की कंडीशन होती थी तो उस टाइम पे भी हम इनहेलेशन के लिए जो है सीडर विनेगर का यूज़ किया करते थे उस टाइम पे भी, तो वहाँ पे भी हम एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप्सी की कंडीशन अगर हमें कहीं मिलती है, ड्रॉप्सी की कंडीशन आफ्टर हेमरेज होने के बाद, जो ड्रॉप्सी अगर बॉडी में पूरी सूजन आ गई है, तो डिजिटैलिस के बाद जो है एसिटिक एसिड जो है सेकंड अच्छी रेमेडी है जो डिजिटैलिस को फॉलो करती है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस की एसिटिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया आज हमने। तो आपने देखा कि हमें किस प्रकार से कि मेडिसिन की पैथोलॉजी को समझना है, कि हमें किस पैथोलॉजी की कंडीशन में एसिटिक एसिड का उपयोग करना है। एसिटिक एसिड की जो मेन पैथोलॉजी है, वहाँ पे वाइटल फ्लूइड्स के लॉस होने के कारण जो है पैथोलॉजी एक एनीमिक कंडीशन, इंजरीज़ के बाद जो एनीमिक कंडीशन जनरेट होती है, वहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में भी जो है, इसके अलावा इप्थिसिस की कंडीशन में जहाँ बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, वहाँ पे भी एसिटिक एसिड यूज़फुल मेडिसिन है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है या आप किसी भी प्रकार का जो है किसी दूसरी मेडिसिन पे लेक्चर चाहते हैं या होम्योपैथी से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।